सोचिए एक ऐसा भारत जहां जात पात की जंजीरों ने इंसानियत कैद कर दी थी, जहां महिलाओं को शिक्षा का हक तो क्या इंसान समझा ही नहीं जाता था। उस अंधकार भरे दौर में एक शख्स ने आवाज उठाई, समाज की बुनियाद को झकझोर दिया। वो न राजा थे न सेनापति, लेकिन उनके शब्द तलवार से भी तेज थे। उन्होंने कहा, समानता हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसी सोच ने जन्म दिया एक क्रांति को, जिसने भारत की सोच को बदल डाला। ये कहानी है महात्मा ज्योतिराव फूले की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक किसान का बेटा समाज का सबसे बड़ा मसीहा बन गया। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे शहर के सतारा जिले में हुआ था। वे एक माली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम गोविंदराव फूले था, जो पेशे से बागवानी का कार्य करते थे। फूले परिवार परंपरागत रूप से फूलों की खेती करता था और इसी कारण उन्हें फूले कहा जाने लगा। बाल्यकाल में ही उनकी मां का देहांत हो गया, लेकिन गोविंदराव ने अपने बेटे को पढ़ाने का दृढ़ निश्चय लिया। ज्योतिराव पढ़ाई में तेज थे और इसी कारण उनके पिता के एक ब्राह्मण मित्र ने उन्हें अंग्रेजी स्कूल भेजने का सुझाव दिया। 1841 में उन्होंने स्कॉटिश मिशनरी स्कूल पुणे में प्रवेश लिया। यहाँ से उन्होंने 1847 में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उस समय समाज में शिक्षा का अधिकार केवल ऊंची जातियों तक सीमित था। निचली जातियों, खासकर महिलाओं को शिक्षा देना तो पाप समझा जाता था। लेकिन युवा ज्योतिराव ने जो कुछ सीखा, उसका उपयोग समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में किया। महज 13 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव का विवाह सावित्रीबाई से हुआ। सावित्रीबाई भी आगे चलकर भारतीय महिला शिक्षा की पहली मशाल बनी। एक दिन ज्योतिराव को एक ब्राह्मण मित्र की शादी में आमंत्रित किया गया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि वे निचली जाति से हैं, तो उन्हें अपमानित कर वहां से निकाल दिया गया। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का असली अध्याय, सामाजिक असमानता के खिलाफ विद्रोह का संघर्ष। 1848 में उन्होंने पुणे में देश के पहले गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की और उनकी पहली शिक्षिका बनी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। यह उस समय की एक क्रांतिकारी घटना थी, जब स्त्रियों का पढ़ना धर्म विरोधी माना जाता था। स्कूल की स्थापना के बाद उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। ब्राह्मणों ने उनके घर पर पत्थर फेंके, गालियां दी, यहाँ तक कि उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन वे नहीं रुके। उन्होंने निचली जातियों, विधवाओं और वंचित वर्गों के लिए भी स्कूल खोले। कुल मिलाकर उन्होंने 18 विद्यालयों की स्थापना की। उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। न उन्हें समाज में सम्मान मिलता था और न ही जीवन जीने का हक। ज्योतिराव फूले ने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया और 1854 में एक आश्रय घर की स्थापना की, जहां गर्भवती विधवाओं को सहारा दिया जाता था। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, ताकि विधवाएं जो समाज के डर से नवजात शिशुओं की हत्या कर देती थी, उन्हें ऐसा न करना पड़े। ये उनकी सोच की ऊंचाई थी। जहां एक और समाज उन्हें पागल कह रहा था, वहीं वे मानवता की नई परिभाषा कायम कर रहे थे। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था जाति और धर्म के नाम पर हो रहे शोषण को समाप्त करना। इस समाज में सभी जातियों और धर्मों के लोगों का स्वागत था। उन्होंने धर्मगुरुओं की पोल खोलते हुए कहा, धर्म ईश्वर का मार्ग नहीं बल्कि शोषण का उपकरण बन गया है। इस समाज ने दहेज, जातिवाद, धार्मिक पखंड, छुआछूत और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध मोर्चा खोला। महात्मा फूले ने कई किताबें और लेख लिखे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, जिसे उन्होंने अमेरिका के गुलामों को समर्पित किया था। उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने वेदों और धर्मशास्त्रों के नाम पर समाज को गुलाम बना रखा है। अगर हमें सच्ची मुक्ति चाहिए तो शिक्षा को हथियार बनाना होगा। उनका मानना था कि किसान ही देश की रीढ़ है और उसकी दुर्दशा को दूर करना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उनकी जीवन संगिनी सावित्रीबाई फूले ने उनके हर आंदोलन में साथ दिया। वे भारत की पहली महिला शिक्षिका और प्रमुख समाज सुधारिका बनी। साथ ही फातिमा शेख, जिन्होंने सावित्रीबाई के साथ मिलकर लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता और स्त्री सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण था। महात्मा फूले को 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो वास्तव में समाज का मसीहा बन गया था। 28 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु एक युग के अंत की तरह थी, लेकिन उनके विचार, उनका आंदोलन और उनकी दी हुई मशाल आज भी जल रही है। उनकी समाधि पुणे के होलेवाड़ी में स्थित है।
जहां आज भी उनके अनुयायी श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। महात्मा फूले का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार और अन्य समाज सुधारकों ने उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज भी जब हम सामाजिक समानता, स्त्री शिक्षा और जाति उन्मूलन की बात करते हैं, तो महात्मा फूले की प्रेरणा हमें रास्ता दिखाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि एक साधारण व्यक्ति भी अगर दृढ़ निश्चय कर ले, तो समाज को जड़ से बदल सकता है।